नमस्कार दोस्तों। आज पूरी दुनिया भगवान कृष्ण के प्रेम में डूब गई है। कृष्ण की विशेषता यह है कि जो भी उनसे प्रेम करता है बस उन्हीं का होके हो जाता है। आज पश्चिमी देश भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबते जा रहे हैं। भगवान कृष्ण से जुड़े हुए आपने कई प्रसंग सुने होंगे, परंतु आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि भगवान कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। तो भगवान कृष्ण 125 वर्ष तक जीवित रहे। इसमें से 11 वर्ष और 52 दिन वे गोकुल में रहे। गोकुल में उन्होंने माखन चुराया, बंसी बजाई, गोपियों के साथ लीला की, रास खेले। फिर 11 वर्ष 52 दिन के बाद उन्होंने गोकुल छोड़ दिया। गोकुल छोड़ने के बाद ना कभी माखन चुराया, ना कभी बंसी बजाई। इसके बाद कृष्ण एक पथ प्रदर्शक बने। उन्होंने राजनीति को अध्यात्म से जोड़ा। उन्होंने मल्ल कुश्ती की। उन्होंने जहां जरूरत पड़ी सुदर्शन चक्र चलाया। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने राजनीति को अध्यात्म की ओर ले जाने के लिए सारे प्रयत्न किए थे। उन्होंने 1000 से ज्यादा आश्रमों की स्थापना की थी। पर दोस्तों, हमारी एक समस्या है कि हमने कृष्ण के गोकुल के बाद के 114 वर्ष के जीवन से कुछ नहीं सीखा। यूं भी कह सकते हैं कि हम कृष्ण को स्वीकार नहीं कर पाए। दोस्तों, मैं अब आपको बताऊंगा कि भगवान कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। महाभारत का युद्ध पूरा हुआ। भगवान कृष्ण पांडवों सहित गांधारी के समक्ष उपस्थित हुए। गांधारी का सोचना था कि यदि कृष्ण चाहते तो वो इस युद्ध को रोक सकते थे, परंतु कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। इसलिए गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया और कहा, जिस तरह कौरव वंश का नाश हुआ है उसी तरह यादव कुल का भी नाश होगा। यादव लोग आपस में ही लड़ते लड़ते मर जाएंगे। गांधारी बोली, मेरे पुत्र तो एक योद्धा की भांति युद्ध भूमि में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, परंतु मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम साधारण मनुष्य की भांति एक साधारण मृत्यु मरोगे। भगवान कृष्ण बोले, तथास्तु, जैसी आपकी इच्छा। और आपने सही कहा। आज यादव इतने शक्तिशाली हैं कि यादवों को उनके अलावा कोई नहीं मार सकता। मैंने अपने पूरे जीवन में हमेशा कर्तव्य का पालन किया है, इसलिए मृत्यु कैसी होती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी ओर यादव अपनी समृद्धि के शिखर पर थे, परंतु वे इस समृद्धि को पचा नहीं पाए। यादवों में वो सभी बुराइयां आ गई जिसका शिकार अक्सर धनी लोग हो जाते हैं। यादव लोग नशे का शिकार हो गए। यादवों का एकमात्र काम था नशा करना, व्यर्थ विवाद करना। संस्कृति सभ्यता का पतन हुआ। एक बार दुर्वासा ऋषि द्वारिका पधारे तो भगवान कृष्ण का पुत्र सांब अपने पेट में कपड़ा बांधकर एक गर्भवती महिला का वेश बनाकर ऋषि के आगे आया और बोला, हे ऋषि, आप बता सकते हो मेरे गर्भ में क्या है? ऋषि दुर्वासा अपमान से क्रोधित हो गए। उन्होंने श्राप दिया, तेरे गर्भ में एक लोहे का मूसल है और यही मूसल यदुकुल के विनाश का कारण बनेगा। सामने कपड़ा हटाया तो देखा सचमुच एक मूसल था। इस श्राप के प्रभाव से बचने के लिए सांब ने मूसल को घिस घिस कर पाउडर बनाया और समुद्र में फेंक दिया। अंत में एक नुकीली कील बची। इसे घिसना नामुमकिन था तो सांब ने उसे समुद्र में फेंक दिया। अब समुद्र की विशेषता है कि वो हर फेंकी हुई चीज वापस लौटा देता है। मूसल का घिसा हुआ पाउडर समुद्र के किनारे नुकीली घास के रूप में उगाया और जो बची हुई कील थी उससे एक बहेलिये को मिली और उस बहेलिये ने उस कील से एक नुकीला तीर बनाया। इस तरफ यादव लोग नशे का शिकार हो गए थे। हर रोज नशा करके वाद विवाद करना, गाली गलौज करना उनका नित्य कर्म हो गया। भविष्य के खतरों को भांपकर बलराम ने सभी यादवों से शस्त्र छीन लिए। एक शाम यादव लोग मदिरा पान किया और वही पुराने विषय यानी कि महाभारत पर चर्चा आरंभ की। महाभारत में सात्विकी पांडवों की ओर से लड़े थे और कृतवर्मा कौरवों की ओर से लड़े थे। सात्विकी कृतवर्मा को बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। उस समय यादव कई समूह में बंट गए थे। विवाद इतना गहरा हुआ कि सात्विकी ने कृतवर्मा का सर काट दिया। इसके बाद यादवों के समूह ने आपस में लड़ना शुरू किया। वे रसोई के बर्तनों से एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। अंत में सभी ने एक दूसरे पर समुद्र के किनारे उगी उस नुकीली घास से हमले किए। घास उखाड़ उखाड़ के एक दूसरे को मारना किया। असंख्य यादव मारे गए। भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न की भी मृत्यु हुई। पूरी द्वारिका बच्चों और विधवाओं के विलाप से डूब गई।
बलराम से ये दुख बर्दाश्त नहीं हुआ, वे अपने मूल रूप शेषनाग के रूप में पृथ्वी के गर्भ में चले गए। इस घटना के बाद दुर्वासा को अपने श्राप की घातकता का एहसास हुआ। उन्होंने कृष्ण को बचाने के लिए रुक्मिणी से कहा कि यदि तुम कृष्ण के शरीर पर घी लगा देती हो तो उनके शरीर को मैं वज्र बना दूंगा। रुक्मिणी ने पूरे शरीर पर घी लगाया, परंतु जब वो पांव के तलुओं पर घी लगा रही थी तो भगवान ने रोका और बोला कि यहां घी लगाने की आवश्यकता नहीं है, चिकनेपन से चलने में दिक्कत होगी। कृष्ण जानते थे कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, मूर्ति को भी रास्ता देना ही चाहिए। दुर्वासा ने कृष्ण के पैर के तलुओं को छोड़कर शेष शरीर को वज्र सा बना दिया। भगवान कृष्ण एक दिन सोमनाथ के पास एक स्थान है जिसे हम कहते हैं प्रभास पाटन, वहां लेटे हुए थे। वे अपने पैर हिला रहे थे। उस समय एक शिकारी जो बहेलिया जिसे वो तीर मिला था, वो अपने शिकार की तलाश में निकला है। भगवान के हिलते हुए पैर को देखकर उसे लगा कि ये किसी प्राणी के कान है। बहेलिया ने तीर छोड़ा और तीर भगवान के पैरों में लगा। बहेलिया दौड़ा दौड़ा आया, उससे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। भगवान बोले, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। तू व्यर्थ रो रहा है, तू कौन है मारने वाला? तू तो एक निमित्त मात्र है और जीवन के बाद मृत्यु निश्चित है। मैं चाहता तो पैर के तलुओं में भी घी लगाकर उन्हें वज्रसा बना सकता था, परंतु मृत्यु को भी मार्ग देना पड़ता है। और इस प्रकार से भगवान कृष्ण की मृत्यु हुई। मृत्यु के पश्चात अर्जुन ने भगवान कृष्ण का अंतिम संस्कार किया, परंतु उनका जो हृदय था उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जा सका। उसी हृदय को आज हम जो जगन्नाथपुरी में मंदिर देखते हैं वहां पे उसकी स्थापना की गई है। ये अगले वीडियो में मैं आपको उसके रहस्य के बारे में बताऊंगा। आई एम श्योर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।